दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुंद परमार एमके ग्रुप का फाउंडर, अहमदाबाद गुजरात स्थित एमके ग्रुप की एमके फ्लेक्सी पैक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये रोस्टेड खाखरा, जो गुजरात का व्यंजन है, जो उसके बिना खाखरा बिना गुजराती को चलता नहीं है। ऐसे आज तो पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में खाखरा छाया हुआ है और खाखरे की अलग अलग वैरायटी, उसमें छोटे खाखरे की वैरायटीज़ का चलन बहुत बढ़ गया है। उसका ये बदर ब्रांड का आपको 13 अलग अलग खाखरा, अलग अलग टाइप का, उसके बारे में बताते हैं। पहले सबसे आपको डिज़ाइन बनवानी होती है। डिज़ाइन का खर्चा आता है 4,000, 5,000, 10,000, जैसे जैसे डिज़ाइन। उसके बाद अलग अलग वेरिएंट की जो भी बनानी है, उसके बाद में ये सिलेंडर बनते हैं। जैसे कोई भी प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग के लिए डाई की ज़रूरत होती है। जैसे बैंक में हम पहले चेक बुक में सिक्का मारते थे, अब वो पहले सिक्का मारते थे, वो एक तरह की डाई हुई। अब ऑटोमेटेड बैंक से हमें देती है, लेकिन एक डाई की ज़रूरत होती है। उसमें भी वो चेक प्रिंटिंग के लिए भी अलग वो लगता है। ऐसे इसमें भी ये डाई लगती है, यानी कि सिलेंडर बोला जाता है। सिलेंडर के बिना प्रिंटिंग नहीं हो सकती, सिलेंडर बनाने पड़ते हैं। एक सिलेंडर का खर्चा 5,000 से 10,000 के बीच में आता है। सिलेंडर की कॉस्ट भी आजकल बढ़ गई है, क्योंकि कॉपर, जैसे सोना चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, तो कॉपर के भी भयंकर रेट बढ़ गए हैं। उसकी वजह से सिलेंडर की कॉस्ट भी आजकल बढ़ गई है। वो कॉस्ट गिनना पड़ता है, पहले डिज़ाइन का, उसके बाद प्रिंटिंग के सिलेंडर का। एक कलर का 5 से 10,000 और ऐसे 5, 6, 7 कलर, ये 6 कलर की डिज़ाइन है टोटल। इसमें हमारा 30 साल का जो अनुभव है वो हम डालते हैं हर प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट में नहीं, हर प्रोडक्ट में, एक एक प्रोडक्ट में हम हमारा एक्सपीरियंस डालते हैं और उसको कलर सेपरेशन अलग अलग करके कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। ये 13 प्रोडक्ट है, उसमें 17 सिलेंडर्स बनाए हैं। और परफेक्ट सोच के, समझ के, आपको समझ के, उसके बाद हम ये काम करते हैं। प्रिंटिंग हो गया, प्रिंटिंग होने के बाद लेमिनेशन होता है। नीचे आपको जो दिख रहा है वाइट पॉलीफिल्म बोलते हैं, कई लोग एलडी फिल्म बोलते हैं, कई लोग एलएलडीपी बोलते हैं, कोई एलडीपी बोलते हैं, कोई पीपी बोलते हैं, कोई एचएम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन हकीकत में ये एलडीपी यानी कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, एलडीपी फिल्म यानी एलडी फिल्म होती है, हम 2 लेयर बोलते हैं इसको। ये 2 लेयर हो गया। पॉलिश प्रिंटिंग 12 माइक्रोन, उसके बाद नीचे 40 माइक्रोन एलडी फिल्म है। 2 चिपकते हैं, मिक्स होते हैं, जॉइंट होने हैं, उसका बॉन्डिंग वगैरह अलग अलग टेक्निकल लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, वो उस पर हम पूरा काम करते हैं। ये मटेरियल तैयार होता है। लेमिनेशन होने के बाद जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स्ट्रा जो हमारे प्रिंटिंग मार्क्स वगैरह होते हैं, उसका कटिंग किया जाता है। और ये जैसे 2 अप्स है, ये देखिए लेफ्ट में और राइट में आपको 2 खाखरा दिख रहे हैं, तो ये 2 अप्स बोला जाता है। ऐसे सिलेंडर जब बनते हैं तो कितने अप्स में लेना है, वो मशीन की हमारी लेंथ के मुताबिक सेट करना पड़ता है, और उसका गोलाकार सर्कमफेरेंस बोला जाता है, वो सेट किया जाता है। और उसके बाद प्रिंटिंग लेमिनेशन हो गया, उसके बाद ये कटिंग होता है, स्लिटिंग होता है। ये स्लिटिंग होने के बाद आपके रोल तैयार हो जाते हैं। तैयार होते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये देखिए। ये एक रोल तैयार हुए। लोग हमें पूछते हैं कि सर एक रोल कितना किलो का होता है। तो ये एक रोल कितना किलो का है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक रोल हम बना के नहीं दे सकते। ये बनेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी। अब पूछते हैं एमओक्यू क्या है, आपका मिनिमम क्वांटिटी क्या है। दोस्तों उसके लिए भी हमें आपको पूरा समझना पड़ता है, आपकी प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, क्या प्रोडक्ट पैक करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट में जो पाउच बनाना है, वो पाउच बनाना है कि रोल फॉर्म में बनाना है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन प्लान कर लिया है, आप परचेस करने वाले हैं या आपके पास है, तो आपको रोल फॉर्म में लेना पड़ता है। एक एक रोल ऐसे उसकी ओडी गिनी जाती है, बीच में कोर, उसके ऊपर ओडी, 4 इंच की ओडी, उसके मुताबिक हम ये रोल बनाते हैं। कोई 10 किलो का, 12 किलो का, 15 किलो का, 18 किलो का, 25 किलो का, डिपेंड करता है आपके पाउच की टोटल विड्थ पे। अब ये विड्थ क्या होता है, देखिए पूरा लेफ्ट देखिए और पूरा राइट देखिए। ये पूरा लेफ्ट पूरा राइट, जिसमें ये फ्रंट जो खाखरा दिख रहा है वो बीच का डिज़ाइन, यानी कि वो फ्रंट पाउच का डिज़ाइन हुआ। उसके बाद बैक साइड का, और राइट साइड में बैक साइड, और लेफ्ट साइड में टोटल सीलिंग दिख रहा है, और राइट साइड में ये टोटल सीलिंग दिख रहा है। तो ये टोटल फ्रंट, बैक और उसकी सीलिंग एरिया, वो मिला के टोटल विड्थ होता है। तो वो टोटल विड्थ गिना जाता है। और ऊपर से नीचे ब्लैक का जो फोटो सेल है, उसकी लेंथ यानी पाउच की लंबाई ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट जो आएगा वो विड्थ होता है। ये रोल फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जो टोटल दिख रहा है वो टोटल विड्थ गिना जाएगा, ऊपर से नीचे लेंथ गिना जाएगा। तो दूसरा आपको ये देना पड़ता है कि पहला कि कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है। जैसे एक खाखरा हो गया, रोस्टेड खाखरा 10 रुपये वाला। दूसरा उसकी पाउच की विड्थ और लेंथ देना पड़ता है। फिर कैसा मटेरियल बनाना है, तो जैसे ये फ़ोटो है, इसमें आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि भी ये वाइट दिख रहा है, यानी कि ये 2 लेयर है। अब 2 लेयर है या 3 लेयर है, 3 लेयर में भी मेटलाइज पॉलिस्टर है कि
एल्यूमिनियम फॉइल है कि बीओपीपी है। वो कई बार तो आप मैक्सिमम प्रोडक्ट हम पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है, तो एक समझ जाते हैं, एक अंदाज आ जाता है, क्योंकि 30 साल का हमारा अनुभव है। 30 साल का अनुभव हमारा आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड के पैकेजिंग के लिए डालना है, उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम आपको नहीं समझते, हम काम कर ही नहीं सकते। ये मीत परमार का नीचे राइट साइड में नंबर दिया, वो मेरे सन का है, लेफ्ट साइड में विशाल चौहान मेरा कज़िन है। उनको जो लोग फ़ोन करते हैं फिर कि भाई सर एमओक्यू क्या है? सर एमओक्यू मिनिमम क्वांटिटी, ऐसा एक रोल 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो नहीं होता है। बना सकते हैं 100-150 किलो, लेकिन वो भी समझना पड़ता है। अब ये 13 प्रोडक्ट है तो 100-100 किलो गिनोगे तो भी 1300 किलो हो गया। और कई बार रॉ मटेरियल, स्टॉक, अवेलेबिलिटी बहुत सारे दिमाग में हमें पहले चेक करना पड़ता है, हमारे स्टॉक को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम आपको परफेक्ट बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या है, फिर लेंथ और विड्थ आ जाएगी। उसके बाद कौन सा मटेरियल लेना है, 2 लेयर 3 लेयर, पाउच फॉर्म में लेना है, रोल फॉर्म में लेना है, पाउच की थिकनेस क्या रखनी है, पाउच की क्वांटिटी कितनी चाहिए, पाउच टाइप क्या है, पाउच में जैसे ये सेंट्रल सील रोल है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं। हम बहुत सारे वीडियो में, हमारे 285 से ज़्यादा वीडियो है। आप 10 मिनट का लॉन्ग वीडियो में जाइए, पूरा समझिए, एक एक चीज़ हम आपको समझाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, ताकि आपको सही नॉलेज मिले। और हमारे पास भले काम ना करवाए, कहीं और भी जाएंगे तो आपको सही समझ के साथ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही नॉलेज के साथ काम करोगे तो आपके ब्रांड का डेवलप होगा। ब्रांड का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।